तलाक को लेकर कई मुस्लिम महिलाएं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने गई थी और उनका कहना था कि इस तीन तलाक को खत्म करना चाहिए। लेकिन वहीं अगर दूसरी तरफ देखें तो आज लखनऊ के इमामबाड़े पे कई महिलाएं इकट्ठा हैं और उनका कहना है कि वो महिलाओं जो तीन तलाक को खत्म करने की बात करती हैं उनकी वो मजम्मत करती हैं। आखिर क्या वजह है जो वो ये महिलाएं उन महिलाओं की मजम्मत कर रही हैं जो तीन तलाक को खत्म कराना चाहती हैं? आइए मैं उन्हीं से पूछता हूँ। यहाँ आई हुई हैं, मौलाना साहब लोग हैं, काफ़ी लेडीज़ें यहाँ पे खड़ी हैं, ख़वातीन खड़ी हुई हैं। तो क्या मानना है जो ये तीन तलाक का विरोध हो रहा है तो कहाँ तक ये ठीक है और कहाँ तक जायज़ है? कहीं तलाक के ठीक नहीं है। तलाक तो है हमारे इस्लाम में, तलाक है, ऐसी बात नहीं है। मुस्लिम में दो फ़िरक़े हैं, एक शिया समुदाय है, एक सुन्नी समुदाय है। शिया समुदाय में ये है कि तलाक का नाम लेने से ज़मीन और आसमान हिलते हैं। और जैसे मेरा कहना, मेरी सारी औरतों की तरफ से, मेरे ख्याल से सारी औरतों की भी राय ये होगी कि जैसे शराब हराम है, इस तरह से आज के दौर में तलाक को भी हराम ही दे देना चाहिए। क्या मानती है जो महिलाएं इसका विरोध कर रही हैं, तो आपका क्या मानना है? हम लोगों का मान्य मोदी साहब से है कि तलाक को हराम करार दे दे, कि कानूनन अपराध कर दे, कि जैसे शराब बंद हो गई है वैसे ही तलाक नहीं हो सकती, क्योंकि तलाक होना एक औरत की ज़िंदगी बर्बाद करना होता है। हमारे साथ मौलाना साहब भी मौजूद हैं। मौलाना साहब, काफ़ी ख़वातीन यहाँ पे इकट्ठा हैं, लेकिन अगर शरीयतन कानून की बात की जाए तो शरीयतन कानून भी अगर तीन तलाक को अगर हम वो रखते हैं तो तीन तलाक नशे के हालात में नहीं होना चाहिए, नींद के हालात में नहीं होना चाहिए, और जैसे व्हाट्सएप और इस सब में दिया जाता है तो इसको शरीयतन कानून कहीं मानता नहीं है। तो क्या कहना है इसके ऊपर? ये मसला शरीयत ही हल करेगा, दीन ही हल करेगा। दीन का फैसला ये है कि ये चीज़ गलत है। 3 मरतबा तलाक देने से तलाक न कभी हुई है और न कभी होगी, इसलिए गवर्नमेंट अगर कानून सख्त बना देगी तो खुद ब खुद मसला ख़त्म हो जाएगा। देखिए, हमारे साथ काफ़ी ख़वातीन भी यहाँ मौजूद हैं जो कि आज तीन तलाक की मजम्मत करने आई थी और उसकी उनका कहना है कि ये तलाक का जो मुद्दा है ना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दूर कर सकते हैं, ना मोदी जी दूर कर सकते हैं। अगर इसको कोई दूर कर सकता है तो वो मौलाना है और शरीयतन कानून के हिसाब से ही इस दिक्कत को दूर किया जा सकता है। हमारे साथ कुछ और ख़वातीन जुड़ गई हैं, आइए इनसे बात करते हैं कि इनका क्या सोचना है तीन तलाक को लेकर। क्या आपका सोचना है? देखिए, एक तो जो है तलाक जो है बहुत गलत चीज़ है, अर्श का पाया हिल जाता है। मगर हम ये चाहते हैं कि बीजेपी सरकार जो फैसला लेगी, मतलब जो कानून लागू होगा उनकी बात नहीं मानी जाएगी कि सरकार ने ये कह दिया तो वही होगा, मगर इस पर जो हमारे उलेमा मतलब फैसला करेंगे, हम ये चाहते हैं। देखिए, ख़वातीन जो यहाँ पे इकट्ठा हैं उनका कहना है कि अगर बीजेपी सरकार इस तीन तलाक के ऊपर कोई फैसला लेती है तो वो उसको नहीं मानेंगे, हाँ वो अपने उलेमाओं की बात ज़रूर मानेंगे। देखिए, ख़वातीनों का ये कहना था और एक मौलाना भी हमारे साथ खड़े हैं, उनसे भी हम बात करते हैं क्या सोचना है उनका इस तीन तलाक को लेकर। जो मुद्दा इस वक्त गरमाया हुआ है तीन तलाक को लेकर, तो क्या सोचना है कि इसको उलमाओं के बीच होना चाहिए या एक राजनीति के तहत या एक राजनीतिक पार्टी के द्वारा या किसी और उसके बीच बैठ के होना चाहिए? कभी कभी ऐसा भी होता है कि जहाँ तक इस्लाम में बहुत से धर्म हैं, बहुत से मज़हब हैं, तो जहाँ पे किसी मज़हब के वहाँ पे कोई चीज़ हलाल होती है तो वो दूसरा मज़हब उसको नहीं मानता। शायद हमारे वहाँ पे तलाक नहीं है ये इस तरह से, लेकिन दूसरे के वहाँ ये तलाक है, तो लिहाजा वो लोग ज़िद में नहीं मानते कि शियों के वहाँ ये तलाक नहीं है तो फिर हम लोग इसको मानेंगे, तो ये ज़िद में मानी जा रही तलाक। देखा आपने, हमारे साथ काफ़ी ख़वातीन और मौलाना साहब जुड़े हुए थे जिनका कहना था कि तीन तलाक जो हो रही है उसके वो विरोध करते हैं।